जय सिया राम प्रेमी भक्तों। हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, धनतेरस की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये धनतेरस का त्यौहार माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक बनाया जाता है। आखिरकार क्या कारण है कि ये धनतेरस का त्यौहार बनाया जाता है और किन कारणों से ये धनतेरस का त्यौहार बनाने की शुरुआत हुई। और कई कारण थे, प्लस माँ लक्ष्मी को 12 वर्षों तक एक किसान के घर में नौकरानी जैसा काम क्यों करना पड़ा। उस किसान के घर में बर्तन, चूल्हा चाकी और हर तरह के कार्य, झाड़ू पोछा, सब कार्य क्यों करने पड़े। तो ये जानकारी मैं आपको दूंगा हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से। अर्थात ये छोटी सी कथा है, आप इसको पूरे धैर्यपूर्वक सुने, आपको बहुत आनंद आएगा और आपको ये अंत तक समझ में आ जाएगा कि आखिरकार धनतेरस का पर्व बनाया क्यों जाता है और माँ लक्ष्मी को ये समर्पित क्यों है। तो प्रेमी भक्तों, इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर को है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। उसकी शुभकामना आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब धनतेरस का यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि धन को 13 गुना बढ़ा देना। कार्तिक कृष्ण के पक्ष की त्रयोदशी को ये बनाया जाता है। लक्ष्मी जी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवताओं की पूजा इस दिन की जाती है और इनकी कृपा भी होती है। और एक पौराणिक कथा है जो महालक्ष्मी से जुड़ी हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये पूरा अच्छे से ध्यान हो जाए कि ये धनतेरस आखिर हम मना रहे हैं तो किन कारणों से बना रहे हैं। कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर विचरण करने आ रहे थे। तब महालक्ष्मी जी ने भी उनसे पीछे से आवाज़ लगाई कि आप कहाँ जा रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे भी साथ ले चलो। तो विष्णु जी बोले, यदि जो मैं बात कहूँ वैसा आप मानोगे तब आप मेरे साथ चलो। तो लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं आपकी जो भी आप बात बोलेगी मैं चलूँगी, आपका कहना मानूंगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी के सहित भूमंडल पर आए और कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जब तक मैं ना बोलूं, अर्थात मैं ना आऊं, तुम यहाँ पर ठहरो और मैं दक्षिण दिशा में की ओर जा रहा हूँ और तुम उधर मत देखना। तो विष्णु जी के जाने पर महालक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ और मन से एक आवाज़ आई कि आखिरकार दक्षिण में क्या है जो मुझे मना किया। और भगवान स्वयं दक्षिण की ओर चले गए। कोई रहस्य जरूर है, इसे जानना आवश्यक है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वे चले गए, तो वैसे ही माँ लक्ष्मी ने भी पीछे पीछे चली गई और दक्षिण की ओर जाने लगी। कुछ दूर पर सरसों का खेत उन्हें दिखाई दिया और खूब खिलखिला रहा था, लहलहा रहा था। उधर ही चली सरसों की खेतों में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो उनके फूल तोड़कर उन्होंने श्रृंगार किया। थोड़ी सी आगे चली तो गन्ने का एक खेत था और गन्ने वहाँ से तोड़े और गन्ने का रस चूसने लगी। अर्थात उसी क्षण भगवान विष्णु वापस आ गए और लक्ष्मी जी को वहाँ देखकर वे काफ़ी नाराज हुए और उन पर कुपित हो गए और उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना आई और ये किसानों की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस किसान को 12 वर्ष तक सेवा करो, यानी इस किसान की तुम 12 वर्ष तक सेवा करो और सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी और वे किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान को पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस पर मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार किया और पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन और रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया था। देखिए, लक्ष्मी जी का जगमग होने लगा और लक्ष्मी ने किसानों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए और 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी लक्ष्मी जी को
लेना आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया कि नहीं। लक्ष्मी जी बिना किसी किसान की मर्जी से वहाँ जाने को भी तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई दिखाई और विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेना आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे जब तक मैं लक्ष्मी जी को यहीं रखूँगा और मैं भी यहीं रहूँगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कोड़ियाँ गंगा में देने को कहा और किसान ने वैसा ही किया और सपरिवार गंगा जी में स्नान करने चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वे कोड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वे कोड़ियाँ देवी कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? और गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे थे। तूने जो कोड़ियाँ भेंट दी है वे किसकी है? अर्थात किसान ने कहा, मेरे घर में जो स्त्री आई हुई है उन्होंने दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी जी है और पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो वे तुम पुनः निर्धन हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। ये सुनकर किसान घर पर लौट आया और वहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान को जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला, मैं नहीं जाने दूंगा माता आपको। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कभी ठहरती नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी हो गया मगर ये चंचला होने के कारण ठहरते नहीं है, यानी उन्हें प्रस्थान कर जाती है। इनको मेरा श्राप था जो कि तुम्हारे घर में ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। और किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब कोई दूसरी स्त्री ले आओ और तुम उसे ले जाओ। भगवान विष्णु जी से कहता, वे किसान। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। कल 13 है और तुम्हारे लिए धनतेरस बनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं एक कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में ही रहूंगी, अर्थात मैं कहीं जाऊंगी नहीं। मुझे रखना है तो इस तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। और यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। और भगवान कहते हैं कि अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, वैभव आ गया उसके घर में, सब तरह की शांति। तो प्रेमी भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की धनतेरस की कहानी, जो कि धनतेरस बनाई जाती है, इसी प्रकार से बनाई जाती है और काफ़ी लंबे अरसे तक से बनाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।